दर्शकों को अपना परिचय बताइए। जय जोहार आप सभी को। मेरा नाम पायल देवेंद्र शर्मा है। मैं गुंडरदेही जनपद से सभापति हूँ कृषि विभाग, और एक्ट्रेस भी हूँ। अभी मॉडलिंग भी ट्राई कर रही हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। आपकी आने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में कुछ कहेंगे मैडम? धर्मेंद्र चौबे जी के डायरेक्शन में आ रही है मेरी फिल्म दुल्हन पिया की। इसका रिलीज़ है, मे बी अप्रैल में शायद रिलीज़ होगी वो मूवी। अभी शूटिंग जारी है उसकी। अच्छा, इसकी शूटिंग अभी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? मेरी तो कल परसों कंप्लीट हो जाएगी। कल ही शूट है, जो छोटा पार्ट बचा हुआ है एक। और मे भी शायद जनवरी फेब तक सारी शूट कंप्लीट हो जाएंगे सारे लोगों की। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में हमारे युवाओं को फिल्म लाइन में करियर, मतलब ये हम कह सकते हैं कि अपन छॉलीवुड में वो अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? सर, आजकल जो ग्राफ उठा है सीजी मूवीज़ का, बहुत ज़्यादा अच्छा करियर है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि अब छॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बड़े पायदान में लाने का और उनको उनकी प्रतिभा को निखारने का हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और गर्व की बात है कि हमारी छॉलीवुड इंडस्ट्री अब आगे बढ़ रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा करियर है। मैं खुद बहुत मतलब शुरू से मैं भी, मेरा बैकग्राउंड शुरू से ही रहा है। मम्मी पापा सभी मतलब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में कभी कदम भी रखूँगी, बिकॉज़ उस टाइम पे वो ग्राफ नहीं था। बट आजकल जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आजकल बड़े बड़े कैमरास यूज़ हो रहे हैं, अच्छे लोकेशन पे जा रहे हैं, बजट बढ़ा दिया है सब मूवीज़ का। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक आर्टिस्ट के लिए, कि उन्हें प्रतिभा अपनी यहीं मिल रही है, अपने अपनी माटी में उनको अपनी प्रतिभा मिल रही है। अदरवाइज़ लोग बाहर जाते थे, बॉलीवुड में ट्राई करते थे और सिर्फ ट्राई ही करते रह जाते थे। लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रयास चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और यहाँ बहुत ही अच्छा करियर है। पायल जी, जैसे आपने कहा कि आप जनपद सदस्य भी हैं, जी, सभापति तो कृषि विभाग। जनपद सभापति भी हैं कृषि जी। विभाग में। जी। तो कला और जनप्रतिनिधित्व, जी। हालांकि दोनों में एक जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट होता जी, है। जनता ही तो सब आप इन कुछ दोनों होती में आप कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे कि शूटिंग वूटिंग के समय कुछ, या फिर क्या कुछ परेशानी होती है क्या दोनों फील्ड में एक साथ आगे बढ़ना? है। सर, इतना प्यार है जनता का, इतना ज़्यादा सपोर्ट है मुझे जनता का, कि मुझे कभी ऐसे कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा कि शूटिंग के दौरान या किसी भी मेरे वर्क के दौरान कभी भी ऐसा कुछ मुझे डिस्प्यूट हुआ हो कि ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। सभी ने हर 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 किरदार में मुझे बहुत ही ज़्यादा सराहा है, हमेशा से ही। और जनता के सपोर्ट के बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं है। और मुझे कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि घर वाले भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। चाहे मेरे मायके वाले कहिए, चाहे मेरे ससुराल वाले कहिए। और मेन तो ससुराल वालों का सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा। घर वाले तो प्रेम संबंध में कर भी देते हैं कि चलिए अपने घर की बच्ची है, लेकिन ससुराल जाने के बाद ही मैं चुनाव लड़ी हूँ। वहीं से मतलब मेरा कोई पॉलिटिकल में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ जाके मेरे ससुर जी ने मुझे इतना मेरे अंदर वो देखा कि नहीं, ये पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकती हैं। और उनके ही प्रयासों से मैं आज जो पोस्ट है मेरा सभापति का, मैं उनके ही प्रयासों से मिला है, उनके ही आशीर्वाद से मिला है मुझे। और उन्होंने कभी मुझे इस इंडस्ट्री में भी कदम रखने के लिए नहीं रोका। मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करती हूँ, शादी से पहले ही कर रही थी, और शादी के बाद भी उन्होंने मुझे, एक इवेंट लाइन बहुत ही अलग लाइन हो जाता है, क्योंकि इवेंट में हम फैशन इवेंट्स भी करते हैं, मॉडलिंग इवेंट्स भी करते हैं, शादियाँ होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। हस्बैंड का भी हमेशा फुल सपोर्ट रहता है। और कभी मतलब मुझे किसी के भी तरफ से कभी ऐसा
वो नहीं हुआ डिसअपॉइंटमेंट कि मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। तो मुझे हमेशा से ही सभी से बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है, और उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूँ यहाँ पर हूँ। आने वाले समय में आप, अगर आपको राजनीति में और आगे बढ़ने का मौका मिलता है और सेम कला के क्षेत्र में भी मिलता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे आप? सर प्राथमिकता वाली बात ऐसी है कि जिसमें जनता मुझे ज़्यादा पसंद करेगी, मैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि हो ना हो उन्हीं से मैं हूँ। अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे किसी चीज़ में, तो मैं वहाँ पे चाहे कितनी भी मेहनत करूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और ये दोनों ही फील्ड ऐसा है जिसमें सारा का सारा श्रेय हम जनता को देते हैं, और वही हमारे कर्ता धर्ता, वही हमारे मालिक होते हैं। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में भी कह लीजिए, या फिर आप कला के क्षेत्र में भी कह लीजिए, अगर आपको जनता पसंद नहीं करती तो आप फिर कुछ नहीं है उनके बिना। तो जो जनता जिसमें मुझे पसंद करेगी, मैं उसमें आगे बढ़ूँगी। आपने सावधान इंडिया में भी रोल प्ले किया था, जी। वो रोल आपको कैसे मिला और उस पे आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ सावधान इंडिया एक सिंपल ऑडिशन हो रहा था सर, और मेरे बहुत ही खास मित्र हैं वसीम खान, जो बॉम्बे लीडर्स का वो देखते हैं, वो डायरेक्टर हैं उसके। तो इवेंट्स में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी इवेंट्स के दौरान, और मैंने बताया था, इच्छा जाहिर की थी उनसे कि मुझे भी इंटरेस्ट है एक्टिंग में। तो जब यहाँ उनको लगा कि ये रोल आपके लिए दिया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और उनके ही थ्रू मुझे मिला था। और फिर मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन में पास हुआ, और उसके बाद फिर सावधान इंडिया किया मैंने। उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव, मतलब को एक्टर थे मेरे आफ्ताब आलम जी। और उन्होंने मुझे, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं कैमरा फेस कर रही थी वहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरे जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो कास्टिंग मैम थी रीमा मैम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, और मुझे बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं पहली बार कैमरा फेस कर रही हूँ, और वो भी इतने बड़े लेवल का, मतलब वो था, नेशनल लेवल का वो शो है। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई वहाँ पर मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फैमिलियर माहौल था। छत्तीसगढ़ सरकार की फिल्म नीति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की फिल्म नीति के बारे में आप कुछ बताएं। सर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयास है सीजी इंडस्ट्री को आगे और बढ़ाने का, और भूपेश बघेल जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सराहनीय प्रयास किया हमारे लिए। हम जो एक्ट्रेसेस होते हैं, ये सभी सिर्फ एक मौका तलाशते रहते हैं कि हमें कब मौका मिल जाए, और उन्होंने तो अब सारे चारों तरफ से दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, सभी के लिए। और केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं, और भी इंडस्ट्री अब यहाँ आकर शूटिंग वगैरह करती हैं। और अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो बाहर के एक्टर हैं, वो भी अब छत्तीसगढ़ में आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ हर इवेंट में शिरकत करते हैं, और यहाँ पर आके अब अपनी मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं। आज अभी थोड़े दिन पहले ही मैन पार्ट में जॉनी लीवर जी की शूट चल रही है, पंकज त्रिपाठी जी की शूटिंग चल रही है वहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ को आजकल पूरी दुनिया में, मतलब लाइक हमारे भारत में अब लोग जानने लगे हैं। केवल पहले लोग केवल नक्सलवाद के उससे जानते थे। मैं मुंबई रही हूँ, वहाँ पर मैं वहाँ पर एविएशन के बाद मैंने ट्रेनिंग ली थी इंडिगो में। तो वहाँ रहने से ऐसा था कि अच्छा छत्तीसगढ़ से हैं आप, वही एरिया ना जहाँ पे नक्सलवाद वाला एरिया। तो वो चीज़ें अभी बदली हैं, और उस चीज़ की खुशी इतनी ज़्यादा है, अब बताने में गर्व होता है कि हाँ मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, हाँ मैं रायपुर से हूँ, मैं कोंडागांव ज़िले से भी हूँ। ये बोलने में भी अब बहुत ही फ़क्र महसूस होता है, बिकॉज ऑफ इतनी सारी नीतियाँ जो लागू कर रहे हैं केवल हमारे लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए केवल। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सर। आप गायन के क्षेत्र के अलावा लेखन में भी हैं आगे?
लेखन में तो नहीं सर, मैं गायन ही है थोड़ा बहुत, अब जो विरासत में माता पिता से जो मिला है, वैसे कभी सीखा नहीं है मैंने, बट थोड़ा बहुत गा लेती हूँ मैं। और सब ऐसा कहते हैं कि अच्छा गाती हूँ। आपके पिताजी लेखन के क्षेत्र में थे? पापा म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, वो राइटर भी हैं, गाने भी लिखते हैं, बनाते भी हैं, उसमें म्यूज़िक भी देते हैं। मेरी माता श्रीमती शैल किरण साहू, वो छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका है। अरपा पैरी के धार जो गीत है मेरी मम्मी ने गाया था। और ऐसे बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो उन्होंने किए। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये मनोरंजन के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं इसे आप? सर ओटीटी प्लेटफॉर्म तो केवल अभी हम देखते थे कि नेशनल जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे सिर्फ उन्हें ही मिला था, लेकिन आज हमें भी उसमें मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही ज़्यादा इससे रोज़गार मिलेगा सभी एक्टर एक्ट्रेसेस को। अब ना केवल नेशनल बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक्टर एक्ट्रेसेस भी उस पे अपना प्रतिभा बिखेर सकते हैं। छालीवुड में आज के युवाओं के लिए करियर की कितनी संभावनाएं देखते हैं आप? मैडम, आप CGFilms.in के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि हाँ मैं आऊँ और अपने बारे में बता सकूँ।